ये कहानी है दोस्तों चुड़ैल सास और बहू की कहानी। ये कहानी अंत तक ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी बहुत अच्छी कहानी है दोस्तों। एक समय की बात है, जौनपुर नाम के एक गांव में एक बूढ़ी औरत सम्मो अपने बेटे सनी के साथ रहती थी। गांव के लोगों के अनुसार वह बूढ़ी औरत एक चुड़ैल थी जिसने अपने पति को भी मार डाली थी। गांव का आदमी, अरे भाई वो देखो सम्मो चुड़ैल। दूसरा आदमी, अरे भाई कुछ भी बोल लो तुम। पहला आदमी, अरे अपने पति को भी खा गई थी ये। दूसरा आदमी, अरे अगर वह चुड़ैल होती तो अपने बेटे को ना खा जाती। पहला आदमी, मत मानो, शायद वह अपने बेटे को प्यार बहुत करती है, इसलिए रात के वक्त पूरा गांव सो रहा होता है और सम्मो घर की छत पर बहुत सारा खाना खा रही होती है। सम्मो, हम ना जाने मेरी भूख कब मिटेगी। गांव के लोगों को वैसे ही बहुत शक है मुझ पर। सन्नी के पापा के बाद एक इंसान का खून पीने का मौका नहीं मिला। समझ नहीं आता क्या करूं। इस खून की भूख को कैसे शांत करूं। अगले दिन सम्मो बाजार से सामान लेने जाती है तो रास्ते में उसकी एक सहेली मिलती। सहेली, कैसी हो सम्मो? सम्मो, मैं क्या बताऊं, सन्नी के पापा के बाद शरीर कमज़ोर सा रहता है, तुम घर पर आना शाम को। सहेली डरते हुए, शाम को। सम्मो, हाँ हाँ हाँ, क्यों डरती हो? मैं कौन सा तुम्हें खा जाऊंगी? हा 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 हा। सहेली, हाँ नहीं नहीं बहन, मैं ये सोच रही थी कि सन्नी की उम्र हो रही है, मेरी दूर की बुआ की लड़की है, तो सोचा कि रिश्ते की बात। सम्मो अपनी सहेली की पूरी बात सुने बिना ही सोचने लग जाती है कि अपने खून का इंतजाम हो गया। अब वह बिना सन्नी से बात किए हाँ कर देती है। कुछ दिनों के बाद सन्नी की शादी हो जाती है और नई बहू घर पर आ जाती है। रोज रात जब सम्मो बहू के पास जाती, सन्नी को पास देखकर उसकी हिम्मत ना होती। अचानक एक रात सम्मो, हाय हाय बहू, क्या हुआ माँ जी? सम्मो, कुछ नहीं बहू, आज पता नहीं पेट में मेरा मतलब पैरों में दर्द बहुत हो रहा है। बहू, कोई बात नहीं माँ जी, मैं आज रात इनके सोने के बाद आपके पास जाऊंगी और पैरों पर मालिश कर दूंगी। सम्मो, तुम्हारा भला हो। उस रात सभी लोग खाने के लिए कहते हैं, लेकिन सम्मो खाने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसको बहू का खून पीना होता है। सन्नी, क्या हुआ माँ, तुमने कुछ भी नहीं खाया? सम्मो, बस बेटा आ। बहू, अरे आज माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, आपके सोने के बाद मैं इनके पैरों की मालिश कर दूंगी, कल से देखना एकदम ठीक हो जाएगी। सम्मो, हाँ बेटा, कल से तो मैं एकदम शायद ठीक हो जाऊं तो आ जाना, याद से आ ठीक है। बहू, जी माँ जी। अब जैसे जैसे रात हो रही थी, सम्मो को भूख से बुरा हाल हो जा रहा था। अचानक बहू एक कटोरी में थोड़ा तेल लेकर कमरे में प्रवेश करती है। सम्मो, आ बेटा, छत पर चलते हैं, मेरा आज ऊपर ही सोने का मन है। बहू, ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर दोनों छत पर चले जाते हैं और बहू सम्मो के पैर पर जैसे ही तेल लगाने लगती है, वो डर के मारे वहीं रुक जाती है क्योंकि सम्मो के पांव उल्टे थे। बहू मन में सोचते हुए, अच्छा हुआ बुआ का तो गांव वाले ठीक ही कहते थे,
इसके बारे में ये है तो चुड़ैल ही। सम्मो, क्या हुआ बहू? बहू, कुछ नहीं माँ जी, मैं 1 मिनट नीचे से और तेल लेकर आई। ऐसा कहते ही जैसे बहू नीचे जाने लगी, सम्मो ने उसको मन किया, लेकिन बहू एकदम नीचे गई और 4 मिनट में फिर से आ गई। अब बहू फिर से सम्मो के पैर दबाने लगी। सम्मो के दांत और नाखून बड़े होने लग गए। अब बहू को मारने के लिए एकदम तैयार थी। देखते ही देखते सम्मो एकदम चुड़ैल के रूप में नजर आने लगी। बहू की पीठ होने की वजह से वह बेचारी कुछ भी नहीं देख पा रही थी। उसको मालूम भी नहीं था कि शायद आज आखिरी रात है और यहाँ सम्मो के मुंह में पानी भरा जा रहा था। उसके हाथ बहू के गर्दन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। बहू इन सब चीज़ों से अनजान थी और जैसे ही सम्मो बहू का गला दबाने ही वाली थी कि अचानक एक जोर से आवाज़ होती है और सन्नी छत पर आ जाता है और सम्मो अपने असली रूप में आ जाती है। सन्नी, अरे वाह माँ, इतना सास और बहू का प्यार पहली बार देखा। ये लो खाना, तुम्हारी बहू ने कहा था कि थोड़ी देर तक बाद ले आना, और हाँ, इसमें गरम भी अपने हाथों से किया है। लो अब खा के सो जाओ। ऐसा कहकर सन्नी और बहू वहाँ से चल जाते हैं और सम्मो गुस्से में सोचती है। सम्मो सोचते हुए हिम्मत कब तक, आखिर कब तक बचेगी बहू? जैसे तेरे ससुर की बलि चढ़ी, तेरी भी चढ़ेगी जल्दी ही। और हाँ, आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो ये चैनल। इस पार्ट में ना सही तो क्या हुआ, अगले पार्ट में बहू का काम तमाम करके ही मानूंगी। मैं कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या तरीका हो सकता है इस चालाक बहू को सबक सिखाने।